हॉस्पिटल मालिक का साम्राज्य और निर्दयता। शहर के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ निजी अस्पताल खड़ा था, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यह अस्पताल जितना बाहर से भव्य दिखता था, अंदर से उतना ही निर्दयी था। इसका मालिक विक्रम मेहता। विक्रम ने यह अस्पताल सिर्फ एक मकसद से खोला था, पैसा कमाना। उसके लिए मरीज कोई इंसान नहीं, बल्कि वॉलेट थे जिनसे पैसा निचोड़ना था। डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय तक को वह ट्रेनिंग देता, याद रखो, यहां दवा से पहले बिल बनेगा। हर मरीज को यह एहसास होना चाहिए कि जिंदगी सस्ती है, लेकिन इलाज महंगा। रोते रहो, चिल्लाते रहो। अगर फीस नहीं भरी तो स्ट्रेचर पर भी इंतजार कराओ। स्टाफ शुरू में हिचकिचाता था, पर नौकरी बचाने के लिए सब वही करते जो मालिक कहता। अस्पताल का माहौल। रिसेप्शन पर बैठी लड़की हर मरीज से पहले पूछती, कैश या कार्ड। आईसीयू के बाहर मरीज के परिजन की आंखों से आंसू बहते और स्टाफ कहता, पहले एडवांस भरो, तब डॉक्टर देखेंगे। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर तक रिश्तेदारों से रुपए ऐंठे जाते। एक दिन तो हद ही हो गई। एक गरीब औरत अपनी बीमार बच्ची को लेकर आई। बच्ची की हालत गंभीर थी, लेकिन स्टाफ ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। पहले 50,000 जमा करो, तभी डॉक्टर देखेंगे। औरत रो रो कर विनती करती रही, मेरी बच्ची मर जाएगी, कृपया बचा लीजिए, पैसे मैं किसी तरह जुगाड़ कर दूंगी। लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। बच्ची वहीं स्ट्रेचर पर दम तोड़ गई। विक्रम उस समय अपने केबिन से यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी नमी नहीं आई। उसने बस ठंडी आवाज में कहा, अस्पताल इमोशन से नहीं, बिजनेस से चलता है। जो बिल न भर सके उसे यहां जगह नहीं। निर्दयी ट्रेनिंग। विक्रम अपने स्टाफ को हर हफ्ते बुलाकर मीटिंग करता। याद रखो, यहां दया दिखाना गुनाह है। जो इंसान पैसे के बिना इलाज चाहता है, वह हमारी नजर में बोझ है। हम दान संस्था नहीं चलाते। अगर किसी ने भी नियम तोड़ा और मरीज पर दया दिखाई, तो समझ लो नौकरी गई। स्टाफ उसकी बात से डरता और चुपचाप उसकी निर्दयी नीति का पालन करता। धीरे धीरे यह अस्पताल पूरे शहर में महंगा और बेरहम कहलाने लगा, लेकिन विक्रम को परवाह नहीं थी। वह अपनी गाड़ी में बैठकर, ब्रांडेड सूट पहनकर, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हुए यही सोचता, लोग चाहे मुझे गालियां दें, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। पूर्वाभास। उसी रात उसके अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज आया। वह फेफड़ों की बीमारी से तड़प रहा था। डॉक्टरों ने उसे भी तभी छुआ जब उसके बेटे ने एडवांस जमा कर दिया। बुजुर्ग ने ऑक्सीजन मास्क हटाकर विक्रम की ओर देखा और टूटी आवाज में कहा, बेटा, यह अस्पताल तुम्हारा नहीं, ईश्वर का घर है। इंसानियत को धंधा मत बनाओ, वरना एक दिन तुम भी इसी बिस्तर पर तड़पोगे और वही महसूस करोगे जो आज हम कर रहे हैं। विक्रम हंसकर बोला, बाबा जी, यह अस्पताल भगवान का नहीं, मेरा साम्राज्य है। यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। बुजुर्ग ने धीमे से आंखें बंद कर लीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा सिर्फ वहां नहीं, बल्कि विक्रम की किस्मत में भी उतर चुका था। और विक्रम का अहंकार चरम पर, लेकिन किस्मत करवट लेती है। एक भयानक सड़क हादसा उसकी जिंदगी बदल देता है। हादसा और पहचान का खो जाना। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी नई नई आयात की हुई कार लेकर शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। शहर में ट्रैफिक भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर वही घमंड की मुस्कान थी। मैं नियम बनाने वाला हूं, तोड़ने वाला नहीं। वह गाड़ी को और तेज करता गया। मोबाइल पर अपने मैनेजर से बात करते हुए बोला, आज ही आईसीयू चार्ज बढ़ा देना, और जो गरीब मरीज पड़े हैं, अगर उनके रिश्तेदार पैसे न ला पाए हों तो उन्हें डिस्चार्ज कर दो, मरते हैं तो मरने दो। उसकी यह आखिरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से एक ट्रक अचानक मुड़ा। विक्रम की कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, कांच के टुकड़े बिखर गए। कार हवा में पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे का मंजर। लोग भागकर मौके पर पहुंचे। कार का दरवाजा पूरी तरह मुड़ गया था। भीतर से खून से लथपथ विक्रम किसी तरह चीख रहा था। राहगीरों ने मुश्किल से उसे बाहर निकाला। चेहरे पर कांच के टुकड़े ढंस गए थे, नाक मुंह सूज चुके थे। वह पहचानने लायक ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो, एक आदमी चिल्लाया। पास खड़ा एक रिक्शा वाला बोला, पास तो गैलेक्सी हॉस्पिटल है, वहीं ले चलते हैं। और किस्मत का खेल देखिए, जिस अस्पताल का मालिक अभी तक दूसरों की जान पर सौदेबाजी करता था,
अब खुद उसी के स्ट्रेचर पर लिटा हुआ वहां पहुंचा। अस्पताल का निर्दयी सिस्टम गेट पर पहुंचते ही स्ट्रेचर अंदर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी लड़की वही सवाल दागती है, एडवांस? राहगीर चौंकते हैं। अरे आदमी की हालत देखो, खून बह रहा है, जान पर बनी है, पहले इलाज शुरू करो। लड़की ठंडी आवाज में बोली, नियम सबके लिए बराबर है, पहले पैसे जमा करो फिर इलाज होगा। राहगीरों ने जेबें टटोली, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तब तक 2 वार्ड बॉय आ गए और स्ट्रेचर को कॉरिडोर में रोक दिया। विक्रम दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी चीख किसी को इंसानियत नहीं बल्कि शोर लग रही थी। इंतजार और अपमान करीब आधा घंटा बीत गया। विक्रम का चेहरा और बिगड़ गया था, खून लगातार बह रहा था, लेकिन स्टाफ बार बार कहता, अगर पैसे नहीं हैं तो बाहर ले जाओ, हमारी मजबूरी मत बनाओ। राहगीर विनती करते रहे, लेकिन किसी ने न सुनी। अस्पताल का वही निर्दयी सिस्टम जो खुद विक्रम ने बनाया था, अब उसकी जान लेने पर तुला था। पहचान छिपी रहना, इस पूरे समय किसी को यह पता नहीं चला कि यह वही विक्रम मेहता है, इस अस्पताल का मालिक। चेहरा इतना सूज चुका था कि पहचान पाना नामुमकिन था। यहां तक कि उसकी जेब से गिरे वॉलेट में कार्ड और पैसे भी खून से भीग चुके थे। वह बस कराहते हुए बड़बड़ाया, मैं। लेकिन दर्द और खून के कारण उसकी आवाज टूटती रही। डॉक्टर ने दूर से झलक मारकर कहा, स्टाफ, इसे ओटी में तभी ले जाना जब बिल क्लियर हो जाए, वरना मेरे पास और केस हैं। किस्मत का कटाक्ष, विक्रम अपने ही साम्राज्य की बेदर्द दीवारों में फंसा हुआ था। हर कराह, हर आंसू, हर अपमान, वही सब झेल रहा था जो उसने सालों से दूसरों को झेलने पर मजबूर किया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल तैर रहा था, क्या सचमुच मैं इंसान हूं, या मैंने इंसानियत की सारी सांसें अपने अस्पताल में खत्म कर दी हैं? धीरे धीरे उसकी बेहोशी गहराने लगी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन हर धड़कन मानो कह रही थी, अब वही काटो जो बोया है। विक्रम अस्पताल के अंदर एक आम मरीज की तरह तड़पता है। उसकी हालत बिगड़ती है और वह अपने बनाए अमानवीय नियमों का सचमुच शिकार बनता है। अपने ही नियमों में कैद अस्पताल की ठंडी सफेद दीवारों के बीच कॉरिडोर में पड़ा विक्रम कराह रहा था। स्ट्रेचर पर उसका शरीर खून से भीगा हुआ था, लेकिन नर्सें और वार्ड बॉय ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई बेकार का सामान पड़ा हो। एक नर्स ने तिरस्कार से कहा, कितने ऐसे केस आते हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो मरने दो, हमारी दया पर कोई अस्पताल नहीं चलता। यह वही वाक्य था जो विक्रम ने खुद अपने स्टाफ की ट्रेनिंग में बोला था। आज वही उसके सामने उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बेहोशी और दर्द, डॉक्टर ने केवल दूर से देखकर कहा, ब्लीडिंग बहुत है, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, लेकिन पहले एडवांस चाहिए, नहीं तो रिस्क हमारा नहीं। राहगीरों ने बहुत समझाया, अरे साहब, हम तो बस इसे सड़क से उठाकर लाए हैं, पहचान नहीं जानते, पैसे कहां से लाए? पहले इलाज शुरू करो, शायद बाद में पता चल जाए कौन है। लेकिन सिस्टम का लोहा पिघलने वाला नहीं था। विक्रम की सांसें भारी होती गईं। उसने आंखें खोलीं, चारों तरफ वही चेहरे दिख रहे थे, कठोर, निर्दयी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह खुद अपने कर्मचारियों को बनाना चाहता था। उसे याद आया, कितनी बार गरीबों को इसी तरह स्ट्रेचर पर तड़पते हुए छोड़ दिया गया था। कितनी माताएं अपने बच्चों की लाश लेकर रोई थीं। कितने बूढ़े इलाज न मिलने पर दम तोड़ चुके थे। आज वह खुद उन सब की कतार में शामिल था। ह्यूमिलिएशन, अपमान, एक वार्ड बॉय बड़बड़ाया, इन जैसे मरीज तो झंझट हैं, मर जाए तो अच्छा, कम से कम बेकार की मेहनत तो न करनी पड़े। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ, और अगर जिंदा भी रहा तो बिल देखकर खुद मर जाएगा। उनकी हंसी विक्रम के कानों में तीर की तरह चुभी। वह बोलना चाहता था, अरे बेवकूफों, मैं तुम्हारा मालिक हूं, यही अस्पताल मेरा है। लेकिन उसके होंठों से सिर्फ टूटी फूटी कराह ही निकल पाई। रात का सन्नाटा, रात गहरी होती गई। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। विक्रम आधे होश में था। उसने महसूस किया, सामने वाली स्ट्रेचर पर एक बूढ़ा मरीज भी पड़ा है। उसके पास भी कोई रिश्तेदार नहीं। वह बूढ़ा कराहते हुए धीरे धीरे बोला, बेटा, यहां इंसानियत नहीं मिलती, यहां तो सिर्फ पैसा बोलता है। मुझे 3 दिन से दवा नहीं दी गई
क्योंकि मेरे बेटे ने बिल जमा नहीं किया। विक्रम की आंखों में आंसू तैर आए। उसे लगा जैसे वह आईना देख रहा हो। वह आदमी नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों का साया वहां पड़ा था। मौत का साया। डॉक्टरों ने आखिरकार आधी रात को उसे इमरजेंसी में ले जाने का फैसला किया, लेकिन तब भी रिसेप्शन से आवाज आई, एडवांस डिपॉजिट आया क्या? नर्स ने जवाब दिया, नहीं, कोई नहीं है इसके साथ। तो फिर वार्ड में रख दो, जब तक पैसे ना आए सर्जरी मत करना। और विक्रम को वापस कॉरिडोर में पटक दिया गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे लग रहा था शायद सुबह का सूरज देखने से पहले ही उसका अंत हो जाएगा। बांता आत्मग्लानि, उसने मन ही मन सोचा। क्या यही जिंदगी है? मैंने तो सोचा था मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, लेकिन आज मैं एक साधारण मरीज भी नहीं बन सका। मेरी बनाई दीवारें आज मुझे ही कुचल रही हैं। मेरे अस्पताल में इंसानियत की कोई जगह नहीं, और अब मैं उसी का शिकार हूं। वह रोना चाहता था, लेकिन आंसू खून के साथ बह गए। सिर्फ एक सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, काश मैंने उस दिन उस गरीब औरत की बच्ची को बचा लिया होता। काश मैंने इंसानियत को पैसों से ऊपर रखा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई का सामना आधी रात को एक वरिष्ठ डॉक्टर ने घायल चेहरे को गौर से देखा। वह सन्न रह गया। ये तो हमारे अस्पताल का मालिक विक्रम मेहता है। अचानक हड़कंप मच गया। जो नर्सें और वार्ड बॉय उसे ठुकरा रहे थे, वही अब उसकी सेवा में दौड़ पड़े। डॉक्टर ने आदेश दिया, ऑपरेशन थिएटर तुरंत तैयार करो, कोई पेपर या एडवांस की बात मत करना। विक्रम आखिरी बार होश में आया। उसके होंठ कांपे, आवाज टूटी, काश मैंने इंसानियत को पैसों से ऊपर रखा होता। उसकी आंखें बंद हो गईं। अब फैसला नियति के हाथ में था। क्या वह जिंदा बचेगा और सचमुच बदलेगा, या फिर यही उसके अहंकार का अंत होगा? इंसानियत की सबसे बड़ी जीत। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी हवा में मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। डॉक्टरों की आंखें पसीने से भीगी, नर्सों के हाथ कांप रहे थे। विक्रम की जिंदगी धागे पर लटक रही थी। कभी उसकी धड़कनें थम जाती, कभी फिर से लौट आती। हर बार जब उसका दिल रुकता, उसे जोर का झटका दिया जाता, और हर झटके के साथ उसके भीतर जैसे कोई आवाज गूंजती, विक्रम, याद है? तुमने एक बच्ची को सिर्फ इसलिए मरने दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। याद है? एक बूढ़ा तुम्हें श्राप देकर गया था। आज वही सब तुम्हारे सामने खड़ा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता, और उसमें वही चेहरे उभरते। वो गरीब औरत, वो तड़पती बच्ची, वो कराहता बूढ़ा, सभी जैसे उससे हिसाब मांग रहे हों। वो भीतर ही भीतर चीख उठा, हे भगवान, मुझे एक और मौका दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं इंसानियत का कर्ज चुका दूंगा। जीवन की नई सुबह। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मशीनों की बीप स्थिर हो गई। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। पेशेंट बच गया। विक्रम मौत के दरवाजे से लौट आया था। कुछ दिन बाद जब उसने होश संभाला, तो वह आईसीयू की खिड़की से बाहर देख रहा था। सूरज की किरणें भीतर आ रही थीं, लेकिन उसके भीतर अब एक और ही सूरज उग चुका था, जागरूकता और पश्चाताप का सूरज। आत्मग्लानि और वचन। डॉ अरोड़ा उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, मालिक, अगर हमने आपके बनाए नियम माने होते तो आप आज जिंदा नहीं होते। पैसे से पहले हमने इंसानियत को रखा, और इसी वजह से आप आज सांस ले रहे हैं। यह सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलतियों में गंवा दी। मैंने अस्पताल को दुआओं का घर बनाने के बजाय सौदेबाजी की दुकान बना दिया। लेकिन अब मैं कसम खाता हूं, यह अस्पताल भगवान का मंदिर बनेगा, जहां हर मरीज की जान पहले होगी और बिल बाद में। अस्पताल में क्रांति। कुछ हफ्तों बाद विक्रम व्हीलचेयर पर बैठकर अपने पूरे स्टाफ के सामने आया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन आंखों में इंसानियत की रोशनी थी। आज से इस अस्पताल में नए नियम होंगे। किसी गरीब को दरवाजे पर रोका नहीं जाएगा। इमरजेंसी का इलाज बिना पैसे देखे होगा, और जो पैसा नहीं दे पाएगा उसके लिए अस्पताल खुद मदद करेगा। याद रखो, यहां सबसे पहले इंसान है, फिर बिल। स्टाफ ने एक दूसरे को देखा। जो लोग कल तक निर्दयी बन चुके थे, आज उनकी आंखें भी भीग गईं। हर किसी ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ आदेशों से नहीं, बल्कि मालिक के जिए हुए अनुभव से आया है। समाज में असर। धीरे धीरे शहर में चर्चा फैल गई। गैलेक्सी हॉस्पिटल बदल गया है। अब यहां गरीबों को भी सम्मान और इलाज मिलता है। वो औरतें जो कभी दरवाजे पर रोई थीं, अब मुस्कान लिए अपनी संतान का इलाज करा रही थीं। वो बूढ़े
जिन्हें पैसों की कमी से ठुकरा दिया जाता था, अब दवा और देखभाल पा रहे थे। लोग कहते, मालिक ने मौत से लौटकर इंसानियत को अपना लिया है। अब यह सचमुच ईश्वर का घर है। अंतिम संदेश। एक शाम विक्रम अस्पताल की छत पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर प्रार्थना, हे भगवान, मुझे दूसरा जीवन देने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं, अब मेरी हर सांस, हर धड़कन इंसानियत के नाम होगी। अब कोई भी माँ अपनी गोद खाली नहीं करेगी, कोई गरीब बिना इलाज तड़प कर नहीं मरेगा। यह अस्पताल अब सच में इंसानों के लिए होगा, पैसों के लिए नहीं। वह मुस्कुराया और पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि सच्ची शांति थी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन दुआएं ही जिंदगी को बचाती हैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और अस्पताल सबसे बड़ा मंदिर। अगर हम अपने दिल से दूसरों का दर्द समझें, तो दुनिया किसी के लिए नरक नहीं बल्कि स्वर्ग बन सकती है। गौरव गाथा को सुनने वालों को एक मजबूत मानवीय संदेश मिले, यही हमारा उद्देश्य है। इसी तरह के मानवीय संदेशों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं।